हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे लिक्विड SO2 में होने वाली केमिकल रिएक्शंस के बारे में। देखिए, हमने सॉल्वेंट के क्लासिफिकेशन में नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स के बारे में पढ़ा था। लिक्विड SO2 नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स की कैटेगरी में ही आता है। अब लिक्विड SO2 में होने वाली केमिकल रिएक्शंस को समझने से पहले हम डिस्कस करेंगे लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में। तो देखिए, लिक्विड SO2 एक तरह का नॉन प्रोटोनिक सॉल्वेंट है। अब नॉन प्रोटोनिक क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें किसी भी तरह का प्रोटॉन नहीं होता है या ये सेल्फ आयोनाइजेशन से किसी भी तरह का प्रोटॉन डोनेट नहीं करता है या प्रोटॉन एक्सेप्ट नहीं करता है। अब देखिए, अगर नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर की बात करें तो SO2 गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लेकिन इसको हम इजीली लिक्विफाई कर सकते हैं। अब अगर हम लिक्विड रेंज की बात करें तो ये -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर -75.5 डिग्री सेल्सियस के बीच में लिक्विड स्टेट में रहता है। इसलिए वाइड लिक्विड रेंज की वजह से हम इसको एज ए सॉल्वेंट यूज कर सकते हैं। अब SO2 के लिए डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात करें तो वो वैल्यू कम होती है, इसलिए ये आयनिक कंपाउंड के लिए पुअर सॉल्वेंट की तरह बिहेव करता है और कोवेलेंट कंपाउंड्स के लिए गुड सॉल्वेंट की तरह बिहेव करता है। अब बात करते हैं लिक्विड SO2 में कौन कौन से सब्सटेंस सॉल्युबल हो सकते हैं। तो पहले पॉइंट में हम ऐसे आयनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स को डिस्कस करेंगे जो कि लिक्विड SO2 में सॉल्युबल होते हैं। देखिए, आयोडाइड्स और थायोसाइनेट्स इसमें सॉल्युबल होते हैं। सल्फेट्स, सल्फाइड्स, ऑक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड्स या अमोनियम, थेलियम और मर्क्यूरिक सॉल्ट भी लिक्विड SO2 में सॉल्युबल होते हैं। अब बात करें अगर मेटल्स की सॉल्युबिलिटी की, तो लिक्विड SO2 में मेटल्स इनसॉल्युबल होते हैं। अब डिस्कस करते हैं नॉन आयनिक या कोवेलेंट कंपाउंड्स की सॉल्युबिलिटी के बारे में। तो देखिए, ये कुछ कोवेलेंट हैलाइड्स के एग्जाम्पल्स हैं जो कि लिक्विड SO2 में सॉल्युबल होते हैं, और ये एग्जाम्पल हो जाएंगे कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जो कि लिक्विड SO2 में सॉल्युबल होते हैं। अब अगर हम एल्केन्स की बात करें तो ये लिक्विड SO2 में इनसॉल्युबल होते हैं। अब देखते हैं लिक्विड SO2 में सॉल्ट सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी क्या होती है। तो देखिए, अगर हम लिक्विड SO2 में कैटायंस की बात करें तो उनकी कंडक्टिविटी का ऑर्डर ये हो जाएगा, और एनायंस की बात करें तो उनकी कंडक्टिविटी का ऑर्डर ये हो जाएगा। अब बात करते हैं लिक्विड SO2 के ऑटो आयोनाइजेशन और सेल्फ आयोनाइजेशन। देखिए, लिक्विड SO2 की बात करें तो ये वाटर की तरह ही सेल्फ आयोनाइजेशन की टेंडेंसी रखता है। अब लिक्विड SO2 के सेल्फ आयोनाइजेशन से एक तो बनेगा सॉल्वेंट कैटायन जिसको हम एसिड आयन भी कहते हैं, और एक बनेगा सॉल्वेंट एनायन जिसको हम बेस आयन भी कहते हैं। तो देखिए, लिक्विड SO2 का जो सेल्फ आयोनाइजेशन है वो इस तरह से होता है। पहले एक SO2 क्या करेगा, ऑक्साइड आयन रिलीज करेगा, और दूसरा SO2 फिर उस ऑक्साइड आयन को एक्सेप्ट करेगा। इस तरह से SO2 या थायोनिल आयन और SO3-2 या सल्फाइड आयन का फॉर्मेशन होता है। अब डिस्कस करते हैं लिक्विड SO2 में होने वाली केमिकल रिएक्शंस के बारे में। तो पहली रिएक्शन देखते हैं, मेटाथेटिकल और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। देखिए, मेटाथेटिकल का मतलब होता है डबल डीकंपोजिशन रिएक्शन, और इस रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बनता है, इसलिए इसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। अब ये कुछ रिएक्शंस हो जाएगी जिसमें लिक्विड SO2 के साथ थायोनिल क्लोराइड भी कंपाउंड्स फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो देखिए, KBr और थायोनिल क्लोराइड की रिएक्शन जब लिक्विड SO2 में होती हैं तो ये KCl का प्रेसिपिटेट बनाती हैं। इसी तरह से ये कुछ और रिएक्शंस हो जाएगी जिनमें प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है, और इसके अलावा ये कुछ ऐसी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है जिसमें थायोनिल क्लोराइड नहीं होता है। अब बात करते हैं एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की या सॉल्ट फॉर्मेशन की।
तो देखिए लिक्विड SO2 में एसिड बेस रिएक्शन इस तरह की रिएक्शन होती हैं जिसमें SO2 कंटेनिंग कंपाउंड SO3 कंटेनिंग कंपाउंड के साथ कंबाइन होता है और सॉल्ट और सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल बनाता है। देखिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर थायोनिल क्लोराइड और सीजियम सल्फाइड के बीच में रिएक्शन हो रही है और इन दोनों की रिएक्शन से सीजियम क्लोराइड सॉल्ट और SO2 सॉल्वेंट का फॉर्मेशन होता है। अब इस रिएक्शन को देखें तो ये इस तरह से कंप्लीट होती हैं। पहले SOCl2 क्या करेगा, SO+2 या सॉल्वेंट कैटायन का फॉर्मेशन करेगा। अब सीजियम सल्फाइड क्या करेगा, सीजियम प्लस आयन और सल्फाइड आयन का फॉर्मेशन करेगा। अब देखिए यहाँ पर सॉल्वेंट कैटायन और ये सॉल्वेंट एनायन दोनों मिलकर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। तो SOCl2 ऐसा कंपाउंड हो जाएगा जिसमें SO2 प्लस आयन या सॉल्वेंट कैटायन होता है और सीजियम सल्फाइड ऐसा कंपाउंड होता है जिसमें सॉल्वेंट का एनायन या SO3-2 आयन होता है। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो रिएक्शन होती है उसको हम एसिड बेस रिएक्शन या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। अब देखिए इस रिएक्शन को हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर ये दोनों आयंस कंबाइन होके सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। अब देखिए यहाँ पर एसिड बेस रिएक्शन को हम सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में देखें तो ये हो जाएगा सॉल्वेंट कैटायन और ये हो जाएगा सॉल्वेंट एनायन और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से दो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। अब लेते हैं थर्ड पॉइंट, एम्फोटेरिक बिहेवियर ऑफ सॉल्ट्स इन लिक्विड SO2। देखिए अगर हम जिंक +2 और एल्यूमिनियम +3 के सॉल्ट्स की बात करें तो ये एम्फोटेरिक नेचर शो करते हैं, मींस एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करते हैं। अब इनके एम्फोटेरिक नेचर को हम लिक्विड SO2 की प्रेजेंस में पोटेशियम सल्फाइड के साथ रिएक्शन से एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए अगर हम ZnCl2 के एसिडिक कैरेक्टर की बात करें तो ये पोटेशियम सल्फाइड के साथ रिएक्शन करके जिंक सल्फाइड का फॉर्मेशन करता है और अगर हम जिंक सल्फाइड के बेसिक नेचर की बात करें तो ये पोटेशियम सल्फाइड के साथ एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। अब इसी तरह से एल्यूमिनियम क्लोराइड भी पोटेशियम सल्फाइड के साथ एसिडिक और बेसिक नेचर शो करके डिफरेंट कंपाउंड्स बनाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं सॉल्वेशन रिएक्शंस या फॉर्मेशन ऑफ सॉल्वेट्स। तो देखिए वाटर और लिक्विड NH3 की तरह लिक्विड SO2 भी सॉल्यूट के साथ एडिशन कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है। इन एडिशन कंपाउंड्स को हम सॉल्वेट्स कहते हैं और इन सॉल्वेट्स में एक या ज्यादा SO2 के मॉलिक्यूल्स क्रिस्टल फॉर्म में रहते हैं। देखिए ये इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे। जैसे लिथियम आयोडाइड की बात करें तो यहाँ पर दो SO2 मॉलिक्यूल क्रिस्टल की फॉर्म में प्रेजेंट है और ये हो जाएंगे कुछ और एग्जांपल्स। अब देखिए सॉल्वेट्स की बात करें तो इसमें SO2 क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, तो ये ल्यूइस बेस की तरह बिहेव करेगा और सॉल्यूट क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है, तो यहाँ पर ये ल्यूइस एसिड की तरह बिहेव करेगा। अब देखिए अगर ल्यूइस बेस कैरेक्टर इंक्रीज होता है तो लिक्विड SO2 में एल्कली मेटल्स हैलाइड की सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज होती है। अब बात करते हैं सॉल्वोलाइटिक रिएक्शंस की, या इसको हम सॉल्वोलाइसिस इन लिक्विड SO2 भी कहते हैं। अब देखिए इस तरह की रिएक्शंस में या तो सॉल्वेंट कैटायन या SO2 की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी या SO3-2 या सॉल्वेंट एनायन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, दोनों की एक साथ नहीं होगी। पहला एग्जांपल लेते हैं, अगर अमोनियम एसीटेट का सॉल्वोलाइसिस हम लिक्विड SO2 की प्रेजेंस में करवाते हैं तो यहाँ पर सल्फाइड आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है। देखिए यहाँ पर जो प्रोडक्ट बन रहा है वो अमोनियम सल्फाइड बन रहा है, तो इस तरह से यहाँ पर सल्फाइड आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है और ये रिएक्शन इन दो स्टेप्स में कंप्लीट होती है। अब देखते हैं कुछ ऐसे एग्जांपल्स जिसमें
SO2 प्लस या थायोनिल आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है। तो यहाँ पर देखिए PCl5 अगर SO2 के साथ रिएक्शन करता है तो यहाँ पर थायोनिल क्लोराइड बनता है और यहाँ पर ये SO+2 की फॉर्म में रहता है। इसी तरह से ये कुछ और एग्जाम्पल्स हो जाएंगे जिनमें SO+2 की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है। अब लेते हैं 6th पॉइंट, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शंस। अब देखिए अगर एल्यूमिनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड के सॉल्यूशन की रिएक्शन हम ऐसे कंपाउंड के साथ करवाते हैं जिसमें सल्फाइड आयन प्रेजेंट हो तो वहां पर सॉल्युबल सल्फाइटो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा। अब यहाँ पर एसेंशियल कंडीशन है जो सल्फाइड आयन कंटेनिंग कंपाउंड है उसका अमाउंट एक्सेस में होना चाहिए। देखते हैं इसका एग्जाम्पल। तो देखिए यहाँ पर एल्यूमिनियम क्लोराइड की रिएक्शन पोटेशियम सल्फाइड के साथ हो रही है और पोटेशियम सल्फाइड को हम एक्सेस अमाउंट में लेते हैं तो इससे सॉल्युबल सल्फाइटो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो रहा है। या सिंपल हम इस रिएक्शन को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर इन दोनों की रिएक्शन से कॉम्प्लेक्स एनायन का फॉर्मेशन हो रहा है। अब इस रिएक्शन को देखें तो ये फॉलोइंग स्टेप्स में कंप्लीट होती हैं। पहले एल्यूमिनियम क्लोराइड पोटेशियम सल्फाइड के साथ रिएक्शन करके एल्यूमिनियम सल्फाइड का प्रेसिपिटेट बनाएगा। फिर एल्यूमिनियम सल्फाइड का प्रेसिपिटेट 3 पोटेशियम सल्फाइड के साथ रिएक्शन करके सॉल्युबल सल्फाइटो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। इसी तरह से ये कुछ दूसरे एग्जाम्पल हो जाएंगे जिनमें भी सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। अब लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, रेडॉक्स रिएक्शंस। तो देखिए लिक्विड SO2 खुद कभी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव नहीं करता है, लेकिन ये रिडॉक्स रिएक्शन के लिए एक मीडियम प्रोवाइड करवाता है। अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल। तो देखिए एल्काइल सल्फाइड यहाँ पर एल्काइल सल्फेट में कन्वर्ट हो रहा है। पहले ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, फिर ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाता है। तो इस तरह से इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और ये क्या करेगा, आयोडीन को आयोडाइड आयन में रिड्यूस कर देता है। अब दूसरी रिएक्शन में यहाँ पर Sb+5 की ऑक्सीडेशन स्टेट में है और इस कंपाउंड में Sb+3 की ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो यहाँ पर Sb का रिडक्शन हो रहा है और आयोडाइड आयन यहाँ पर आयोडीन में कन्वर्ट होता है। तो इस केस में यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये हो गए कुछ रिडॉक्स रिएक्शंस के एग्जाम्पल जो कि लिक्विड SO2 में होते हैं। अब लेते हैं ऑर्गेनिक रिएक्शंस इन लिक्विड SO2। तो देखिए कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिसमें कि इनर्ट या नॉन इन्फ्लेमेबल सॉल्वेंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो उस केस में लिक्विड SO2 सबसे बेस्ट सॉल्वेंट रहता है। अब यहाँ पर कुछ रिएक्शंस हैं जैसे सल्फोनेशन, ब्रोमिनेशन और फ्रीडेल-क्राफ्ट रिएक्शन जो कि लिक्विड SO2 की प्रेजेंस में कंप्लीट होती है। देखिए सल्फोनेशन में बेंजीन से बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनेगा, ब्रोमिनेशन में फिनॉल का ब्रोमिनेशन होगा और पैरा ब्रोमोफिनॉल बनेगा और फ्रीडेल-क्राफ्ट रिएक्शन में बेंजीन का एसाइलेशन लिक्विड SO2 की प्रेजेंस में होगा और बेंजोफिनॉन का फॉर्मेशन होगा। तो ये हो गया लिक्विड SO2 में होने वाली केमिकल रिएक्शंस के बारे में।